हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ द फाइनल 50 सीरीज़। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पिछले हमने सेशन में जो किए थे, तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि ऐसे ही कुछ फॉर्मूले जो हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो मैं आपको बताऊंगी तरीका कि इनको अप्रोच कैसे करना है और शुरू कैसे करना है। कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे, है ना। हमको कैसे डायग्राम बनाना है और फिर हमको उसको कैसे पता करना है, फॉर्मूला कैसे हमको अप्लाई करना है, ये हम सीखेंगे आज। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन रेशियो 64:27, फाइंड देयर रेडिया इफ द सम ऑफ देयर रेडिया इज 21 सेंटीमीटर। स्टार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो स्फेयर है, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो है 64:27। तो याद रखना स्फेयर के वॉल्यूम का आप हमेशा क्या रखोगे, फॉर्मूला याद रखोगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, चलो बताओ कौन बताएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ऊपर वाला जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई, बड़ा वाला स्फेयर है तो इसका कैपिटल आर क्यूब, और नीचे वाले का हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये आपको 64/27 आर क्यूब बाय आर क्यूब का दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, 64 जो है वो किसका क्यूब है, 4 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। देखो 4 4 16, 16 4 64, तो यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 3, तो 4/3 किसका आ गया रेशियो, आर बाय आर का, ठीक है। तो R1 बाय आर का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/3। तो आप पहले इसमें क्या करोगे, गिवन लिखोगे रेशियो, ठीक है, फिर आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लिखोगे, इस फॉर्मूले का आप रेशियो निकालोगे, इसको कैंसिल किया, R1 क्यूब बाय R2 क्यूब का जब आपका रेशियो ये आया तो R1 बाय R2 का रेशियो आपका 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 4.5 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब आप क्या देखेंगे कि एक सॉलिड शेप है, अब उस शेप में आपको क्या बोला है, दो शेप बोले गए हैं, ठीक है। पहला तो आपसे क्या बोला गया है कि एक कोन है, ठीक है, एक कोन है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है सरमाउंटेड, जैसी वर्ड आएगा समझ जाना, इसके ऊपर एक दूसरा शेप है, ठीक है। अब एक कोन है और इस कोन के ऊपर दूसरा शेप क्या है, हेमिस्फीयर। फिर से क्या बोला गया, रेडियस ऑफ ईच, रेडियस दोनों का सेम ही होगा, अंडरस्टूड है। तो दोनों का जो रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है आपको, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, हाइट की, इस सॉलिड की जो टोटल हाइट है, इस सॉलिड की टोटल हाइट है वो क्या दी हुई है आपको, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, जब रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है तो ये जो हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 4.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 में से 4.5 को माइनस कर दो, तो ये तुम्हारी कोन की हाइट आ जाएगी। 10.5 माइनस 4.5 अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी हाइट इसकी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो अब हमको देखो कोन की हाइट क्या मिल गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने फाइंड किया। हमको गिवन क्या था, कोन की रेडियस इज इक्वल टू हेमिस्फेयर की रेडियस, ये दोनों हमको क्या मिल गई थी, 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, सॉलिड का। तो सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया होता है बाहर का सरफेस एरिया और बाहर का इसका ऊपर का हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले भाग में फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या मिल जाएगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का,
ठीक है, अब एल की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ देखो, अगर आपका रेडियस 4.5, ये ट्राइंगल बन रहा है उल्टा कोण में, तो ये देखो रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आपको ये एल की वैल्यू मिल जाएगी। एल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पाई आर एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट की प्लस 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इसको कैलकुलेट करके आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब दूसरा आपसे क्या बोला है, वॉल्यूम पूछा है, बस आपको दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है बताओ, बताया था सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, तो 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या बताया था, 2/3 पाई आर क्यूब। बस आपको आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल यही कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन में करने होते हैं। आपको गिवन लिखना है, यहाँ आप गिवन लिखोगे, क्या क्या गिवन है आपको, इस यहाँ से कोन का रेडियस, हेमिस्फेयर का रेडियस गिवन है, कोन की हमने हाइट निकाल ली माइनस करके, तो ये हाइट हो गया। हम एल की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और बस जो जो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया किससे आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को जोड़ के आएगा। उसका आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। फिर वॉल्यूम में भी यही करना है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऐड किया, वैल्यू आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। सारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। A rocket is in the form of right circular cylinder closed at the lower end and surmounted by a cone। एक रॉकेट है, वो किस फॉर्म में है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, वो नीचे से क्या है, क्लोज्ड है, और ऊपर से क्या है, एक कोन सरमाउंटेड है उसके ऊपर, with the same radius as that of the cylinder। तो diameter and height of cylinder are 6 cm and 12 cm respectively। ठीक है, if slant height of conical portion is 5 cm then find the total surface area and volume of the rocket। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे तो आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर नीचे से क्या है, बंद है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर कौन सरमाउंटेड है, एक कोन। ठीक है, एक कोन सरमाउंटेड है इस सिलेंडर के ऊपर। अब आपको इस सिलेंडर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, आपको क्या क्या दे दिया गया है, आपको डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपकी जो क्या बोलते हैं, जो टोटल हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, सॉरी। और जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट क्या दे दी गई है आपसे, स्लांट हाइट किसकी होती है, कोन की होती है स्लांट हाइट। तो कोन की स्लांट हाइट क्या दे दी गई है, 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। सारी क्वांटिटी आपको यहाँ पे पता चल गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आप गिवन लिख दोगे, क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 12 सेंटीमीटर। डायमीटर लिख दोगे, फिर डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है आपकी, 6 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या है, स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या दी हुई है आपकी, 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके लिए तो स्लांट हाइट चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के लिए हमको कोन की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। कैसे निकालोगे हाइट तो हमको नहीं पता। तो हाइट ऑफ कोन कैसे आएगी, हाइट ऑफ कोन आपकी ऐसे आएगी कि जो आपका रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, सॉरी रेडियस नहीं, आपका स्लांट हाइट है, आपका जो स्लांट हाइट है एल का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर है ना, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे हम।
ठीक है, यहाँ पे देखो कोन का ट्राइंगल बन रहा है ये। आपको चाहिए क्या, हाइट, स्लांट हाइट पता है, रेडियस पता है। तो क्या होता है, जब आपको जब आपको हाइट चाहिए होती है, हाइट का स्क्वायर चाहिए होता है, हाइट की वैल्यू चाहिए होती है, तो हाइट क्या होती है, रूट ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो रूट ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो स्लांट हाइट क्या दे दी हुई है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस रेडियस क्या है 6/2, डायमीटर का हाफ, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा 25 माइनस 9 का रूट, तो मतलब कि 16 का रूट। तो आपकी हाइट क्या आ गई कोन की, 4। हाइट क्या आ गई कोन की, 4 सेंटीमीटर। अब आपको सारी क्वांटिटीज़ पता है। अब आपको फाइनल जो आपको क्वांटिटीज़ आपको पता करनी है, क्या बोला गया है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो दोनों का। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो दोनों का। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का प्लस सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस किसका सरफेस एरिया आएगा अपना, सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस। अब आपसे ये भी बोला गया है कि सिलेंडर नीचे से क्या है, बंद है। तो ये सिलेंडर के बॉटम का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, सरफेस एरिया ऑफ कोन का πRL। पहले तो कोन का सरफेस एरिया πRL प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस बेस का क्या होता है πR²। πR², नीचे बेस में क्या है, सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया जो क्या होता है πR²। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम किस किस का आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही पूछा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, फिर से वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, तो 1/3 πR² H प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πR² H। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आया समझ में। आगे हम कुछ और केसेस देख लेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो उसमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्या बोल दिया जाता है आपसे क्वेश्चन में कि एक कैप्सूल है, ठीक है, उस कैप्सूल में क्या है, एक बीच का पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। आपसे क्या बोल दिया जाता है कि कैप्सूल में इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ है, मान लो वो क्या बोल दिया गया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कैप्सूल क्या होता है, ऐसा दिखता है कैप्सूल, आप दवाई खाते हो जो, तो उसमें जो कैप्सूल खाते हो वैसी दिखती है। तो देखो ये जो सीधा भाग है, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस तरफ एक स्फेयर लगा हुआ है, हेमिस्फेयर लगा हुआ है, इस तरफ एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है। और क्या बोल दिया है कि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ है वो इतना है, और जो डायमीटर है सिलेंडर का, जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, हेमिस्फेयर का डायमीटर। तो मान लिया हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या बोल दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको बोल देते हैं या तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, या तो इसका क्या फाइंड करो, वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों के लिए क्या लगता है, अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का 2 टाइम्स, 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं ना, तो हेमिस्फेयर का 2 टाइम्स। और अगर वॉल्यूम बोला है तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का 2 टाइम्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको ऐसे अप्रोच किया जाता है। इसके अलावा आपको और क्या केस दिया जाता है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, क्या है आपका, एक सिलेंडर है, इस एक सिलेंडर से एक सिलेंडर है, इससे क्या किया गया, मानो इस एक सिलेंडर की जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो भी 4 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोल दिया गया कि मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का जो कोन है वो काट दिया गया इससे, है ना, बिगेस्ट पॉसिबल कोन काटा गया। तो बिगेस्ट पॉसिबल कोन क्या होगा,
ऐसा कोण जिसकी हाइट सिलेंडर के बराबर हो और जिसका डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर हो, वही कोण बिगेस्ट पॉसिबल कोण है जो आप इससे काट के निकाल सकते हो, है ना। तो मतलब कि ऐसा कोण जिसका डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर हो सिलेंडर के बराबर, और ऐसा कोण जिसका जो डायमीटर है वो किसके बराबर हो, सिलेंडर के बराबर, ऐसा ही कोण है जो कि बिगेस्ट पॉसिबल कोण है जो आप सिलेंडर से निकाल सकते हो, उसको आपने काट के निकाला। तो या तो बोल देंगे कि बचे हुए सिलेंडर का क्या फाइंड करो, वॉल्यूम फाइंड करो। क्या बोलेंगे, बचे हुए सिलेंडर का क्या करो, वॉल्यूम फाइंड करो। तो ठोस सिलेंडर है, इससे तुमने कोण को निकाल दिया है, तो जो वॉल्यूम बचेगा वो जो वॉल्यूम बचेगा वो सिलेंडर से कोण के वॉल्यूम को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो निकालने के लिए बोला है आपको। तो यहाँ वॉल्यूम रिमेनिंग क्या बोल देंगे अपन, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तो समझ में आया, ये तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपसे कह दिया गया कि इस कोन को निकाल दिया गया सिलेंडर से, अब इस जो बचा हुआ शेप है, ये जो आपको शेप मिल रहा है, इस पूरे शेप का सरफेस एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको। सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, जो बाउंड्री का एरिया है। तो एक बात बताओ, सिलेंडर से तुमने कोन निकाल दिया, तो बाहर सिलेंडर की अगर कोई बाउंड्री है तो सिलेंडर के अंदर भी तो एक बाउंड्री बन गई ना, जो किस शेप की है, कोन के शेप की है। तो यहाँ पर जब आपसे सरफेस एरिया बोला जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो यहाँ देखो ध्यान से, सिलेंडर का सरफेस एरिया और सिलेंडर के टॉप का एरिया भी, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, पहला तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर के टॉप का एरिया, तो एरिया, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया ये कर्व्ड होगा ना, या तो कर्व्ड बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का जो टॉप है उसका एरिया, तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर। अब याद रखना, हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो कंफ्यूज मत होना, किसी भी सिलेंडर के टॉप का एरिया या बॉटम का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगता है इसमें। ये सर्कुलर टॉप है ना, सर्कल के शेप में, जो बॉटम है वो भी किसके शेप में है, सर्कल के। तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर या एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर, कौन सा फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगता है। तो देखो, बाहर का सिलेंडर का एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया, समझ में आया। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो आपको जब वॉल्यूम पूछा हो तो सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, लेकिन जब सरफेस एरिया पूछा हो, टोटल सरफेस एरिया, तो अब आपको पूरी बाउंड्री का एरिया निकालना है। सिलेंडर को बाहर से भी नापोगे और अंदर से जो खोखला भाग है सिलेंडर का, वो भी तो एक सरफेस बना रहा है, तो उस खोखले सरफेस का भी अपन को एरिया चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप का एरिया मतलब सर्कल का एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अंदर का क्या है, जो कोन है उसका, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आप पता करोगे और फिर उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो इस टाइप के, ऐसे कुछ टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये सिलेंडर है, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये सिलेंडर है, इसका क्या है, इस पूरे की हाइट क्या है, 16 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है, 16 मीटर। और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर मान लिया अपन ने कितना है, 8 मीटर। डायमीटर क्या है, 8 मीटर। अब इस वाले जो कोन है ना, सिलेंडर है ना, इससे 2 कोन निकाल दिए गए। क्या निकाल दिए गए, इससे 2 कोन काट के निकाल दिए गए, ठीक है। ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी थी, 8 मीटर, और नीचे वाले कोन की भी हाइट कितनी थी, 8 मीटर। तो ये सिलेंडर है, इससे एक ऊपर का कोन निकाल दिया गया 8 मीटर और 8 मीटर हाइट और 8 मीटर रेडियस का, और नीचे से एक कोन काट के निकाल दिया गया 8 मीटर हाइट और 8 मीटर रेडियस का, ठीक है। और टोटल सिलेंडर की हाइट क्या दे दी गई, 16 मीटर। तो अब क्या करो, अब इसका आप वॉल्यूम पता करो और क्या पता करो, सरफेस एरिया। इसी के जैसा केस लगेगा, जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो सिलेंडर के वॉल्यूम से ऊपर और नीचे के कोन के वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, लेकिन जब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सिलेंडर का बाहर का सरफेस एरिया ऐड करोगे, सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस
कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करोगे। तो यही कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर में या एनसीईआरटी में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए हुए होंगे। इन क्वेश्चंस को ढूंढो, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। इनके जो फॉर्मूले हैं वो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिए हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, मैंने शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के। जाके उसको रिवाइज करो, आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते बनेगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।